तो आइए आज हम बात करने वाले हैं अलजब्रा की। सीडीएस में अलजब्रा से 15 से 20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा ट्रिक्स पता हो अपने को, थोड़ा सा अपन ध्यान दे करके स्मार्ट स्टडी टाइप की कर लें ना, तो 15 में से कम 13-14 तो हो ही सकते हैं ना। 13-14 अगर आप थोड़ा मान लो एवरेज बॉय भी हो तो भी 15 से 20 में अगर मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में 10 से 12 इजी सेक्शन है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखने की ज़रूरत है। और जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ, अगर सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ लो, ठीक है। जैसे आज पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं कि जैसा मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आई है कि सर ऐसा करिए कि पूरा वीडियो बनाइए कॉन्सेप्ट का और पूरा वीडियो बनाइए डिस्कशन का, तो नहीं बाबू, ये अच्छा नहीं होता है। तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट और उसके जस्ट बाद कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एक साथ सारे कॉन्सेप्ट दे डालूं, 40-50 फॉर्मूले और 20-30 कॉन्सेप्ट आपको दे डालूं, क्या ही फायदा है उसका। पार्ट पार्ट में करेंगे ना। कॉन्सेप्ट बताया, फिर क्वेश्चन किया, तो तुरंत तो प्रैक्टिस में आ गया ना, तो उसका आपने यूज भी सीख लिया, अब वो आपके दिमाग में बैठ गया है। अब उससे आप ज़्यादा बेनिफिटेड हो गए, ठीक है। तो बेटर ये है कि, और दूसरी बात, आप थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग चल लो, ठीक है। आपने अपनी रिक्वेस्ट दे दी कि सर ऐसा ऐसा करो, मैं जान गया हूँ, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग चल लो, फायदे में रहोगे। ओके, सो नाउ लेट मी मूव टू अलजेब्रा। I think it's a critical time for you because only I think 22 to 24 days has been left for the examination. Yeah. So work as I say. Don't hesitate. चलिए आइए अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा क्या होता है? देखिए, अपन बहुत छोटी छोटी बातें जानते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत तो आपको है नहीं। किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेरिएबल फॉर्म किया था। भैया ये अननोन क्वांटिटी है तो हम इसको कैसे ही लिखेंगे, तो ऐसा करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं x। अननोन क्वांटिटी है, मालूम ही नहीं है क्या ही इसकी वैल्यू होगी, हमने कहा y लिख दो। या मान लो 2 से ज्यादा कांस्टेंट थे मेरे पास, 3 है, 4 है, 5 है, आप कुछ भी है। मैंने कहा यार लेट द नंबर ऑफ मैंगोज बी x। 3, 4, 5 यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है, तो मैंने कहा इन सारे नंबर्स को मैं x लिख देता हूँ। x = 3 और x = 4 और x = 5। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेरिएबल रखा कि भैया इसकी वैल्यू जो है ना फिक्स नहीं होगी, इसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। और इसी वेरिएबल के कारण, इसी वेरिएबल से अलजेब्रा का जन्म हुआ, ठीक है। सॉरी, चलो अब आते हैं, ये तो बहुत छोटी बातें हो गई, ठीक है। अब आओ, व्हाट इज एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी आप एक्सप्रेस करो, जैसे मैं लिख दूं x+2, मैं लिख दूं x+4, x²+4, कुछ भी मैं लिख दूं, मेरे मन में जो भी आए। मैं एक ऐसा लिखूं जिसमें कुछ एल्जेब्रिकल टर्म आ जाए, वेरिएबल आ जाए और कांस्टेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कांस्टेंट ना भी आए, वेरिएबल है, मैं केवल x लिख दूं, इट इज एन एक्सप्रेशन। मैंने कुछ एक्सप्रेस कर दिया ना, दैट इज माई एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आना चाहिए। किसका साइन आना चाहिए? इक्वल टू का। अगर मान लो x+2 को मैं इक्वेट कर दूं, x+2 = x और x+2 = y, ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। इनइक्वालिटी क्या है? इसमें देखो, ए इनइक्वालिटी का साइन होता है, ए वाला या ए वाला, इसके साथ इक्वल टू का साइन भी लगा दो। अगर ये चारों साइन आते हैं तो क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी बन जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी, these are those equations, these equations which hold for
एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, और दीज आर यूनिवर्सल इक्वेशंस, मतलब समझ लो कि ये हमेशा ही सही होते हैं, ऑलवेज ट्रू इक्वेशन, ऑलवेज ट्रू इक्वेशन। ओके, यह जो इक्वेशन होते हैं ये हमेशा ही सही होते हैं, इनमें कुछ भी, जैसे मान लो मैं लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख कर लो, मैंने इक्वेशन लिखा, तो यहाँ पे ए और बी की कुछ भी वैल्यू लोगे तो यह इक्वेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। ए और बी की कुछ भी वैल्यू रखो, ए इज इक्वल टू 5 रख लो, बी इज इक्वल टू 7 रख लो, कुछ भी रख लो, तो यह होल्ड करेगा। जैसे मान लो मैं दूसरा इक्वेशन लिखूं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x प्लस 25, यह इक्वेशन x के किसी वैल्यू के लिए होल्ड अप करेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। देखो, कुछ आइडेंटिटीज को हम लोगों को याद रखना होता है, जिन्हें अपन फॉर्मूले के तौर पे यूज करते हैं। याद रखो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम लोग याद किए होगे, तो ये आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी को हम लोग फॉर्मूला के तौर पे याद रखते हैं कि इसके रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, इसके रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, ठीक है, फिर भी मैं बताते चलता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डिग्री मतलब जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो सबसे ज्यादा वेरिएबल की पावर देखो कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा वेरिएबल का 2 और 1 3, देखो याद रखो, दोनों का देखना है, सिंगल का नहीं, सिंगल का नहीं देखोगे, दोनों का देखोगे, 2 और 1 3, 3 2 4, दिस इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, यह इक्वेशन है तो इक्वेशन की, एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे इक्वेशन तो है नहीं, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 4 है। ठीक है, अब आते हैं हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एक समझो एक लीनियर कांस्टेंट वैल्यूड इक्वेशन हो सकता है, जैसे कि fx। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, px से, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये सब जानती हो, बच्चों वाली चीज है। fx को भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, अगर fx इज इक्वल टू मान लो 2 है, तो यह कांस्टेंट वैल्यूड इक्वेशन है। ठीक है, मतलब यहां पे x है ही नहीं, देयर इज नो x, fx में x है ही नहीं, तो क्या है, कांस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन बचपन में पढ़े हो x प्लस 2, जैसे मान लो fx क्या लिख दिया मैंने, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 4, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जानती हो बचपन से पढ़े हो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक में एक्स क्यूब होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक में x की पावर 4 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, x क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बस यही सब बच्चों वाली बातें हैं यार, जानते हो तुम लोग, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। अब मैं जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसमें मैं सेलेक्ट करते जाता हूँ कौन कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेना। पहली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और जरा इसका यूज समझो, कहीं कहीं इसका बहुत तगड़ा यूज होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखी होगी तो उस टाइम पे भी मैंने इसका यूज बताया हुआ है। वो क्या ही बताया हुआ है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सी बाई डी। यही इसका यूज होता है। कहीं कहीं जहां पर आप लोगों की नजर से बचा करके क्वेश्चन इस वैल्यू को दिए रहता है। ठीक है, ऐसा होता है, जैसे मान लो tan और sec, ट्रिग्नोमेट्री में तो डायरेक्ट डिफाइंड है कि जैसे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दे दिया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप निकाल सकते हो। उसी टाइप से अलजेब्रा में भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। कहीं अगर क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा तो देख लेना, नहीं तो ये अपने कॉमन दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना तो याद ही होना चाहिए। नहीं याद है तो फिर आप क्यों ही बैठे हो यार एग्जाम में। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ab को याद करने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन चीज है, ये समझ में आ जाती है। 4ab को समझ लो कि a प्लस बी का होल, देखो एक दो बार पढ़ लोगे ना तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि 4ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। रटने की इसे चेष्टा मत करना, इसे भी रटने की चेष्टा मत करना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ए आपको याद करना होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी चीज है। a माइनस बी का होल क्यूब भी आपको याद करना चाहिए, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब भी आपको याद करना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। ये सिंपल चीज है, ये तो सबको याद ही होती है यार। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, इसकी जरूरत कहीं कहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है अगर याद नहीं होगा तो काम नहीं होगा। कहीं कहीं बाई डिफॉल्ट यार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन, अगर एक फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है, उस पर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मान लो एक भी क्वेश्चन आ गया, तो क्यों ही छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन होगा, और इसका एक रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना होगा, ये दोनों याद रख लीजिए। कई बार तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप बस 1 मिनट के अंदर करके निकल लोगे, इसको कोई बहुत खास याद करने की जरूरत नहीं है। a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 एक दिखाई दे रहा है यार, हाँ, इसे कोई बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। भैया रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? देखिए रिमाइंडर थ्योरम के पहले मैं आपको जरा सा फैक्टर्स के बारे में बता दूं, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन है, रिमाइंडर थ्योरम के पहले मैं जरा आपको फैक्टर्स के बारे में बता दूं। मान लीजिए कोई भी अपने पास एक्सप्रेशन है, क्या है? एक्सप्रेशन है fx। अगर इसको मैंने दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के मल्टीपल्स के रूप में लिख दिया, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो मैंने इसको लिखा x प्लस 2 एक्स माइनस 2। दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के मल्टीपल्स के रूप में मैंने इसे लिख दिया ना, तो इसे fx को कैसे लिखा? gx इंटू hx। तो अगर मैंने fx को gx और hx के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, तो ये gx और hx क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। gx एंड hx आर फैक्टर्स ऑफ इट। इसे यूं समझो, जैसे मान लो अगर 12 है, तो 12 के फैक्टर कौन होते हैं? 4 गुणे 3। तो 4 और 3 क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं, समझे कि नहीं? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 and 3 आर व्हाट आर? 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 12, समझे कि नहीं? सिंपल सी बात है, हाँ, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ, लेकिन अब जरा हम समझें इसे पॉलिनोमियल के टर्म में। पॉलिनोमियल कहता है भैया देखो ऐसा है ना कि अगर fx इज इक्वल टू gx इंटू hx है, ठीक है,
तो अगर मैं gx इज इक्वल टू 0 कर दूं तो दिस इंप्लाइज दैट fx शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। बात समझो, fx इज इक्वल टू gx इंटू hx। अगर gx 0 हो गया तो fx को 0 होना ही पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? जरा था ध्यान दो ना, अगर gx 0 हो गया तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 हो गया ना। यही बात hx के साथ भी लागू होगी। hx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू 0। अगर hx 0 हो गया तो fx को भी 0 ही होना पड़ेगा, fx के पास कोई और चारा नहीं है। तो अगर मेरे को देखो, रिमाइंडर थ्योरम यहीं से कहता है कि भैया देखो, अगर कोई फैक्टर है, इफ gx इज फैक्टर ऑफ fx, लिख लो इसे, इफ gx इज फैक्टर ऑफ, if gx is factor of fx, then for gx is equal to 0, fx will be equal to 0। ठीक है, अगर gx की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, यहीं से हम इस्तेमाल करते हैं जरा सा ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे। आप लोग देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ना, तो एक्स प्लस 2 को तुम 0 कर दो, x प्लस 2 को क्या करो, 0 करो। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 रखो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में रखोगे fx की भी वैल्यू, x की माइनस 2 रखोगे ना x की वैल्यू, तो fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होना पड़ेगा उसे। और यहां पे भी अगर x इक्वल टू 2 रखोगे तो भी ये 0 होगा। समझ में आई कुछ बात? अब रिमाइंडर थ्योरम भी यहीं से काम करता है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि fx कितना ही रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर वी गेट इफ डिवाइड fx by gx will be fa if for ga is equal to 0। अगर ga 0 है, मतलब समझो gx इज इक्वल टू 0 की जो वैल्यू है, gx इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां से अपने को सॉल्यूशन मिला a, मतलब ga इज इक्वल टू 0। तो यह जो a मिला है ना, यह a ले जाकर के कहां रख दो, fx में, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। समझे कि नहीं? अगर तुम्हें मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है, fx है। हमें चाहिए रिमाइंडर। व्हेन वी डिवाइडेड बाई gx से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, gx मान लो gx है x माइनस 1, तो gx इज इक्वल टू पहले 0 करो, तो क्या आया, x इज इक्वल टू 1 आया। अब gx इज इक्वल टू, gx में x इज इक्वल टू जो 1 आया है ना, ये जो 1 आया है, इस 1 की वैल्यू ऊपर रख दो, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 कितना हुआ, -3। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना हुआ, -3 हुआ। समझे कि नहीं? अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, याद रखना। अगर ये फैक्टर हुआ, अगर fx क्या हुआ, अगर gx fx का फैक्टर हुआ, यहां पे gx क्या है, फैक्टर नहीं है। अगर gx का फैक्टर हुआ, अगर gx fx का फैक्टर हुआ, इफ gx इज फैक्टर ऑफ fx, देन द रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। जितने कॉन्सेप्ट आज मुझे देने थे मैंने इतने दे दिए। अब आते हैं ढेर सारे क्वेश्चन पे, अबाउट 10-15 क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क भी है। ठीक है, अपन करते हैं। What is the value of k that 2x minus 1 may be factor of 4x की पावर 4 minus k minus 1 x cube plus kx square minus 6x plus 1? What is the value of k? देखो सेम ही तो क्वेश्चन है। It is factor of this, इसको फैक्टर होना है। a मान लो gx है, a अपना fx है, तो देखो करना क्या है, gx को 0 कर लो, 2x minus 1
इसको कर दो इक्वेट टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये 1/2 ले जाकर के किस में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो 4 इंटू 1/2 की पावर 4, 4 इंटू 1/2 की पावर 4 हुआ 1/4 माइनस k माइनस 1, k माइनस 1 एक्स क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब, ठीक है, 1/2 का क्यूब हुआ 1/8 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस k/4। ऐसे करके कर लेना, आंसर जो आएगा कर लेना अपना। अबे मेहनत मजदूरी मत करवाओ यार मेरे से, हाँ मेहनत मजदूरी में नहीं करता। x की पावर 4 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स जेड क्यूब, ओके ये क्यूब है, ए क्यूब है, ठीक है, प्लस y की पावर 4 प्लस वाई जेड क्यूब इज डिविजिबल बाई, ओहो हाँ ठीक है। देखो एक तो तरीका है कि मैं इसे अपने तरीके से सॉल्व कर दूं घर बैठ के, दूसरा तरीका है, देखो मेरा जरा कॉन्सेप्ट समझो, मेरा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि मैं आपकी जगह, आप एग्जाम में जहां बैठते हो वहां पे एग्जाम देने जब आप बैठते हो उस जगह पे मैं खुद को रखता हूं और फिर सोचता हूं कि यार अब बच्चा क्या ही सोचेगा, तो वहां पे जैसे आपको सोचना है मैं ठीक वैसे करवाता हूं, ठीक है। और दूसरी बात आपको 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर करना होता है। ध्यान से देखो जरा, इस डिविजिबल बाई अगर आप इसे किसी और तरीके से करने गए तो जाएगा 4 मिनट, तो आराम से 3 से 4 मिनट जा सकता है। जरा दिमाग लगाओ, मैं जैसे कर रहा हूं, मैं जैसा सोच रहा हूं, तकनीकी देखो सोचने की मेरे, ठीक है। x की पावर 4 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस वाई जेड क्यूब। क्वेश्चन पढ़ा, समझ नहीं आया, ऑप्शन पढ़ो, ओनली x माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, ये बड़ी वाली टर्म है, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। अब डिवाइड करने जाओगे तो मरोगे, डिवाइड मत करो, मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे सर किसका ही मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा देखना भाई, ऊपर x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, पहले x का मल्टीप्लाई कर ले और काट दे इसमें से। आपने कहा हाँ सर आप तो थोड़े होशियार निकल गए, x का मल्टीप्लाई करके मैं काटते जाऊंगा, x का मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4, मैं x की पावर 4 काट दिया, प्लस एक्स वाई क्यूब, मैं लिख ले रहा हूं आपको समझ में आया, एक्स वाई क्यूब आया ना, एक्स वाई क्यूब काट दिया, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई है एक्स जेड क्यूब, एक्स जेड क्यूब काट दिया, बचा क्या एक्स क्यूब वाई, वाई की पावर 4 प्लस वाई जेड क्यूब। मुझे दिखाई दे रहा है कि जेड क्यूब वो एक्स क्यूब वाई क्यूब और सब में वाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई की पावर 4 वाई आ जाएगा, इसका मतलब प्लस वाई, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे डायरेक्ट यही आ जाएगा। चौथी रूट के बारे में सोचना ही नहीं है, तीसरी रूट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 हो गया एंड दैट इज द फाइनल, यही ना डिग्री है, तो आंसर इज सी। हो गया अपना आंसर, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सोचिए, ऐसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43, मतलब तीसरा क्वेश्चन है, मैं भी कहीं से कॉपी करता हूं यार, ऐसा थोड़ी ना है, अपने कौन टाइप करेगा। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k लीव्स रिमाइंडर माइनस 2x व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। बात वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो कि माइनस रूट 2 है, ना ना ना, यहाँ पे लिखो माइनस 2 इंटू बचा x, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 2 प्लस 10k इज इक्वल टू, क्या रिमाइंडर दिया है तो माइनस 2x। अभी मैंने बताया रिमाइंडर थ्योरम, आपको रिमाइंडर क्या देगा, तो माइनस 2x कट गया, k इज इक्वल टू 1 आ गया, k इज इक्वल टू 1, ओके। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अच्छा देखो ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सब सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा। हाँ, मेरे साथ बच्चे बैठते हैं, कहते हैं सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। मैंने कहा कभी अकेले बैठे करो, समझ में आ जाएगा। x प्लस 1 बाई एक्स, ये तो सिंपल ही था यार, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
मैंने कहा यार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ये तो संभव ही नहीं है कुछ भी होगा, ये तो नहीं होगा। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 है, देखेंगे ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 2। देखो अगर मेरे को कहो तो मैं तो इन तीनों को काट के इसी का ऑप्शन मार दूंगा, लेकिन अब इतनी मतलब आपके पास सोचने की क्षमता विकसित नहीं है, मैं सॉल्व नहीं करता इस क्वेश्चन को। लेकिन आप जरा समझो, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब लिखो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये जो है ना इसका पहले कर दो क्यूब, करो क्यूब, क्यूब करोगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ए बी हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ए हो गया क्यूब, हो गया ना, क्यूब मतलब ए क्यूब। चलो अब स्क्वायर भी कर दो, दिखाई तो दे गया होगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब यही अपने को चाहिए, अपने को कौन चाहिए, ए वाला चाहिए, ए वाला चाहिए, ए वाला चाहिए, ए वाला चाहिए। एक्स प्लस 1 बाई एक्स को काट के लिख दो ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब माइनस 3 और ए हो गया माइनस 2, तो ए क्यूब माइनस 2 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, आंसर इज सी। समझ गया ना कैसे मैंने सी बोल दिया था, मेरे को लगी गया था अरे 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 है, क्योंकि मेरे को यहाँ से एक्स स्क्वायर से यहाँ पे 2 दिखाई दे गया, मैंने कहा 2 तो होना ही होना चाहिए। और उसके बाद मुझे लगा यार क्यूब है तो क्यूब में 3 वैल्यू आती है, 3 भी होता है, तो मेरे को 3 और 2 मिल गया, मैंने इसलिए इसे मार दिया। बाकी 4 हो नहीं सकता था क्योंकि, और 2 तो मैं देख ही गया था, 2 देख गया था और ये 4, इसलिए मैं कहाँ से सोचा, आप लोग समझ पा रहे हो ना कि मैंने ए 5 वाला तो मैं समझ गया कि 5 होगा ही नहीं, 2 तो आना ही आना चाहिए स्क्वायर के कारण। और दूसरा मैंने 4 सोचा कि यार ये 3 है तो 3 आएगा, 4 तो आएगा नहीं, कोई नहीं, लेकिन करके करोगे तो फिर कॉन्फिडेंट रहेगा ना, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि भैया जो हमने किया है ना बिल्कुल सही है, तो करके करिए, थोड़ा मोड़ा हाथ तो चलाना ही चाहिए। चलो, इफ पी एक्स इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ डिग्री 6 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, एक ही सही है, ऐसे करेंगे, इसे तो टफ होने वाला है। हाँ देखो, इफ पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने के चक्कर में बैठोगे फिर लगेगा टाइम। मैं कहता हूँ आंसर से पूछ लो, आंसर ने कहा देखो भैया मैं x माइनस 1 हूँ ना, मैं सब में हूँ, मैंने कहा x माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ एवरीवन, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ एवरीवन, मैंने कहा x इक्वल टू 1 रखो पहले इसमें। और मैं बताऊं दूसरा तरीका, x इज इक्वल टू 1 x माइनस 1 से इसे डिवाइड कर दो। खैर रुक जाओ, अभी जरा सा वेट कर लो। x माइनस 1 तो x इक्वल टू 1 सब में रूट है। दूसरा मैं देख रहा हूं x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 3 में है, 1 में नहीं है, 3 में है 1 में नहीं है, तो ऐसा करो भाई, खुद ही सोच रहे हो, कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, x इज इक्वल टू 1 अपने को मिला ना, इसको दोनों में रखो, किस में है पहले पता करो, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 इसमें है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इसमें भी है, इसका मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 मिल गए, मतलब मेरे पास बचे ऑप्शन ए ऑप्शन सी, बस 2 ही ऑप्शन बचा मेरे पास। देखो स्क्वायर है इसको और क्यूब है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, एक एक्स्ट्रा अलग बात है, ठीक है, समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। हाँ थोड़ा और आगे बढ़ो। अब इन दोनों में देखो, ए ऑप्शन 2 ऑप्शन तो हट गए तुरंत, ठीक है। इन दोनों में x प्लस 1 दोनों में है, इसका मतलब x प्लस 1 भी होना चाहिए। x इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, मतलब x माइनस 1 इसमें नहीं है, x प्लस 1 इसमें नहीं है, x प्लस 1 इस इक्वेशन में नहीं है। देखो इस इक्वेशन में नहीं समझ रहे हो ना कि x प्लस 1 इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ठीक है। तो
जो मैं बता रहा हूँ उससे आप लोगों को थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, ऊपर से रिमाइंडर थ्योरम समझ लिया है, तो इसे समझ जाओगे कि x इक्वल टू -1 बोलने का मतलब x प्लस 1 इसका रूट नहीं है, x प्लस 1 इसका रूट दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ देख लो जरा सा ध्यान से देख लो एक बार, देखो ये कितना हुआ, -1 प्लस 1 प्लस 1 -1, ठीक है। तो x प्लस 1 इसका रूट है, तो चलो इसे मैं इस पेन से कर देता हूँ, x प्लस 1 इसका रूट है, x प्लस 1 इसका रूट है, x माइनस 1 इसका रूट है, x माइनस 1 इसका रूट है, ठीक है। देखो px जो है इन दोनों का मल्टीपल था, तो इसलिए a वाला और a वाला बचाओ, अभी ये दोनों मैदान में हैं, इसमें से x प्लस 1 एक बार मेरे को मिल गया, एक बार इसमें मिल गया, ठीक है। अब बचा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे x प्लस 1 एक्स्ट्रा बच रहा है। मैंने कहा देखो मेरे को दो मिल गए हैं ना, तो तीसरा मैं खोज लेता हूँ, अपने आप आंसर मिल जाएगा मेरे को। आपने कहा हाँ सर दो मिल गए, तीसरा खोज लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं नीचे लिख रहा हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है, पकड़ लूँ सर, इसे लिखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स हो गया, बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। मैंने पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हो गया। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यही तो इक्वेशन है एक्स क्यूब, तो मेरे को एक एक्स प्लस 1 और मिल गया, एक एक्स प्लस 1 और मिल गया, तो एक एक्स प्लस 1 हुआ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 हुआ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखो और कहाँ मिल रहा है, क्या यहाँ पे एक सिंगल एक्स प्लस 1 है, तो ये गलत हो गया, और सर बस हो गया। ये टोटल आपको करने में लगेगा ना, अगर आप तो मैक्सिमम लगेगा तो 2 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 2 मिनट में बोल रहा हूँ, नहीं तो 1.5 मिनट के अंदर आप करके निकल जाओगे। मेरे को समझाना था इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। हाँ समझ गए ना कॉन्सेप्ट कैसे करना है। तोड़ने के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो फिर आप तोड़ते रह जाओगे। क्यूब में पहले आपको x = 1 रख करके ही तोड़ते, फिर डिवाइड करते, लंबा टाइम लेते। हाँ इसे भी डिवाइड करते, इसे भी डिवाइड करते, दोनों को करते ना, दो काम करते। मैं तो सीधे दिखा रहा हूँ कि देखो भैया 2 को ऑलरेडी आपने बाहर कर लिया, फिर 2 में जांच करनी थी, x प्लस 1 का रख करके जांच कर लिया, ठीक है। या फिर x माइनस 1 का होल क्यूब था, x माइनस 2 ही बचे थे, x माइनस 1 का होल क्यूब अगर आपने एक्सपेंड कर दिया होता, और x इसे, हाँ इसे जांच लो ना, इसे वेरीफाई कर लो, x माइनस 1 का होल क्यूब एक्सपेंड करके। लेकिन ए मेथड थोड़ा बढ़िया नहीं होता, लंबा जाता ना, इसे भी जांचो उसे भी जांचो, जो मैंने बताया वही शायद बेस्ट मेथड है। हाँ उसके अलावा भी कोई और मेथड हो सकता है किसी टीचर के पास, मेरे पास अभी तक मेरे पास ही हो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास यही मेरे को बेस्ट मालूम चला जो मैंने बताया आपको। चलो आगे चलते हैं। What is the value of k which will make the expression 4k square plus 12k plus k a perfect square? बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। देखो इसे ले लो a, इसे ले लो b, तो a स्क्वायर मतलब सॉरी इसे ले लो a स्क्वायर, इसे ले लो b स्क्वायर, इसे ले लो 2ab, ठीक है। तो a कितना हो गया 2k प्लस b का स्क्वायर, तो कितना हुआ 4kb आ गया ना, 4kb = 12k, समझे कि नहीं। b की वैल्यू आ गई 3, अब b की वैल्यू 3 आ गई तो k की वैल्यू कितनी होगी, kb स्क्वायर है ना, k = b स्क्वायर, b स्क्वायर = 9, आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने लंबा पेज इसके लिए छोड़ दिया, कोई नहीं। जो भैया फाइल बनाते हैं ना, उन्होंने सोचा ये क्वेश्चन लंबा टाइम लेगा, ये वाला ऊपर वाला मैंने ऊपर उतने में ही कर दिया। दिमाग है भाई, दिमाग का दही कर दो, ऐसा पढ़ाई करो तुम लोग। The factor of 5px minus 10qy plus 2rpx minus 4qry is, हाँ जी भैया
5px minus 10qy plus 2rpx minus 4qry is 5 plus 2r px minus 2qy 5 plus 2r px minus 2qy। इसे भी आप लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे रिमाइंडर थ्योरम वाले से करते हैं, ठीक है। 2r की वैल्यू कितनी ले लो -5, इस हिसाब से देखो 5 plus 2r और px minus 2qy ऐसे है ना, तो इन्हीं दोनों को तो आपको प्रूव करना है ना। यहां से ले लो px इक्वल टू 2qy, px इक्वल टू 2qy। जहां पे px है या यहाँ पे qy है वहां पे 2, वहां पे px/2 लिख लो। ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देखो सिंपल दिखा रहा हूं मैं, एक को इसमें पूरे दोनों में नहीं करने वाला। 5px है ना, तो 5 into 2 10qy minus 10qy, 10qy minus 10qy इसे कैंसिल कर दो, प्लस 2rpx 2rpx 2r हो गया, px का मतलब 2qy 2qy माइनस 4qry qry। देखो 2 2 जा 4, 4qry माइनस 4qry, तो a तो उसकी रूट हो गई। उसी तरीके से 2r इज इक्वल टू -5 हो गया, 2r इज इक्वल टू -5। 2r कहाँ है, कहाँ है यार, इसको -5 कर दो तो -5px 5px 5px कर गया। 2r इज इक्वल टू -5 -5 करोगे तो a कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10qy मिल जाएगा, a भी हो गया रूट, तो a दोनों रूट हो गए, खत्म बात। ऐसे ही करना है, सिंपल है। a प्लस 1 की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज डिविजिबल बाई, इसके भी रूट निकाल लेना। देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे अपने को लग रहा है भैया देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब है, ठीक है, तोड़ो इसे। a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट है a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भैया, a स्क्वायर मेरे को दिखाई दे रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है, इसको और तोड़ूंगा ना तो a स्क्वायर टूट करके सिंगल लीनियर इक्वेशन बनेगा, तो मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन आएंगे। तो मैंने कहा मेरे को लीनियर चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डायरेक्टली कट जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन मिलेगा। मैंने कहा इसको हटाओ, इसको ही जोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, दैट इज द आंसर डी। ठीक है, सिंपल सवाल है, बच्चों वाला है। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज, तो x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 3। देखो ध्यान रखो, जरा सा दिमाग को शांत हो गए तो मालूम चल जाएगा। जरा सा देखो a प्लस 81 है ना, हाँ, तो यह और यह ऑप्शन थोड़े से इनवैलिड टाइप के लग रहे हैं मुझे। देखो खुद से, जो ये 16 होगा, ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, तो ये सब 2 के ऑप्शन में कहीं एक तो आता नहीं है। 2 के मल्टीपल है ना, सब ये सब 2 के मल्टीपल है, इसमें कहीं एक तो आता नहीं है, 0 तो होने का सवाल नहीं है। तो एक कॉमन सेंस से मैंने 2 ऑप्शन आउट कर दिए, फिर बचे 3 और -3। अब देखो जरा सा यहाँ पे आप लोग टाइम बचाने के लिए कैसे लिखोगे। टाइम बचाने के लिए देखो कैलकुलेशन देखो मेरी, मैं इसे कर रहा हूँ, ठीक है, x प्लस 3 किसे करूँ, चलो टॉस कर लेते हैं। ए बी कैसे करेंगे यार, तुम लोगों नहीं ना क्लास में होते तो कर लेते, कि सी करेंगे डी करेंगे, कोई एक कर लो, सी कर लेते हैं, ठीक है। ए मत जाना कि मुझे आंसर पता है, सी आंसर हो गया तो मेरे को आंसर नहीं पता है, ठीक है, मैं आंसर लेके नहीं बैठता हूँ। x इज इक्वल टू -3 हुआ ना, तो -3 ए प्लस 3 देखो ना, हाँ प्लस करने में आसानी होती है। पहले 3 की पावर 4 माइनस 7 3 क्यूब। अरे देखो अगर ऐसा नहीं होता, अगर -3 रखते ना तो ये प्लस होता, इसे प्लस कर देता मैं, इसे भी प्लस कर देता, इसे भी प्लस कर देता, ऐसे प्लस प्लस कर देता, ठीक है। जब सब प्लस ही हो गए तो वो तो आंसर होने से रहा। नहीं, जब सब प्लस हो गए तो ये तो आंसर होने से रहा, सी वाला देखो ना, ए वाला तो प्लस हो गया, -3 की पावर 4, ए वाला प्लस हो गया, ए भी प्लस हो गया। जब सब प्लस ही हो गए तो ये तो आंसर होने से रहा, तो आंसर डी कर दो ना, हो तो क्या आंसर। खामखा मैं भी लिखने जा रहा था, कैलकुलेशन दिखाने जा रहा था।
भगवान पसंद दिखाने का मौका नहीं छोड़ दे मेरे को। डी ऑप्शन, ठीक है। स्मार्ट मेथड, स्मार्ट बच्चे हैं हम लोग। इसके लिए भी लंबा पेज छोड़ा। नहीं, गलती मेरी है, मैंने एक बार डिस्कशन लिया था तो मैंने कहा था कि जगह छोड़ दिया करो। If the expression thus has the factor thus, then what is the value of k? मुझे नहीं बताना है। ये तो सिंपल सवाल है यार। x इज इक्वल टू -5 रख लेना, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करेंगे। 125 माइनस 125 प्लस 50 25 थी, अब 75, तो प्लस 75, तो 75 में से 125 गया तो कितना बचा? 50 माइनस 50 माइनस 50 प्लस माइनस 20 माइनस 50 प्लस माइनस 20 माइनस 70, तो k इज इक्वल टू 70 आंसर। The quantity which must be added to 1 minus x into 1 plus x square to obtain x cube। नहीं, सिंपल सवाल है यार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और x क्यूब चाहिए, उसमें प्लस a लिख दो, प्लस a इज इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब में से इन सबको घटा देना है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर, तुम लोग मल्टीप्लाई करवा लो में से। 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ए चाहिए अपने को एक्स क्यूब, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, आंसर बी। वही है ना, ए माइनस एक्स स्क्वायर है यार, बी कहाँ है? सी है, सी इज आंसर। इसमें भी जगह छोड़ी है। देखो इसे भी कैसे करोगे, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया है कि भैया जब भी ऐसा आएगा तो y इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू, सेम ही तो है यार ये दोनों, तो दोनों रख लो। देखो इसमें दोनों करने की जरूरत नहीं है, तुम एक करोगे, बात समझो, तुम करोगे y इज इक्वल टू जेड को, अगर y इज इक्वल टू जेड सही है तो सब सिमेट्रिकल दिख रहा है, ए भी आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, तुम लोग कहोगे सर y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो गया, अगर यहाँ पे x माइनस वाई आया तब तो ए भी रूट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए x माइनस वाई नहीं आया, y माइनस एक्स दे दिया, तो क्या रूट होगा? देखो बाबू, डिवाइड करने के लिए अगर कोफिशिएंट 1 हो या -1 हो तो अलजेब्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो y माइनस एक्स भी रूट हो जाएगी, क्योंकि इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो इज इक्वल टू प्लस 0 हो या माइनस 0 हो, फर्क ही क्या पड़ता है? समझे कि नहीं? y माइनस एक्स और x माइनस वाई में अंतर केवल -1 का है ना, कोफिशिएंट का, तो ये इधर जाएगा तो -0 करेगा या +0 करेगा, क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। तो y माइनस एक्स एंड x माइनस वाई बोथ आर द रूट्स, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, चेक कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। 54 इज डिविजिबल बाई, ये भी चेक कर लीजिए। हाँ इतना टाइम थोड़ी ना यार कि अब हम ऐसे क्वेश्चन चेक करेंगे बच्चों वाले। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे मैं करूंगा नहीं, इसे आप लोग करके आएंगे। हाँ ईमेल कर देना मेरे को, हुआ है कि नहीं हुआ है। द एक्सप्रेशन दिस इज डिविजिबल, ये 2015 क्वेश्चन, देखो मैंने पुराने क्वेश्चन किए हैं, पुराने वाले इजी क्वेश्चन थे, नए क्वेश्चन टफ होते हैं, टफ के देखो आता नहीं है, तो टफ वाला आप लोग कर लो, ठीक है। हाँ यार कम से कम टफ क्वेश्चन दो, ऐसा है। लाइन है ना मेरी, मैं करूँगा मैं सीखूंगा, तुम करोगे तुम सीखोगे। बताओ सीखना तुमको है कि हमको है? तुमको सीखना है तो तुम करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, एक कर लेना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेम वैसे ही होगा, इज डिविजिबल बाई, तो x इज इक्वल टू 1 रखना होगा, इज डिविजिबल बाई x माइनस 3, x इज इक्वल टू 3 रख के चेक करना होगा, ठीक है। और कोई दूसरा क्या बोलते हैं संस्कृत में, नान्यत्र मार्गमस्ति किंचित, ऐसे मतलब, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके अलावा जो रास्ता है बहुत लंबा चौड़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? कर लो यार, x प्लस 2 x माइनस 2, ऐसे बच्चों की तरह। हाँ अच्छा देखो, मैं इसे थोड़ा सा मैं आपको फिर करता हूं, यहाँ पे -2 आएगा ना वैल्यू,
हाँ, यहाँ पे -2 आएगा ना वैल्यू। अच्छा, ये वाला मैंने कर दिया क्या? नहीं किया ना। यहाँ पे -2 वैल्यू आएगी। देखो जरा -2 को, मैं ध्यान दो बिल्कुल। x की पावर 4 पॉजिटिव है, 6x³ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 0 हुआ क्या? नहीं हुआ, हटाओ इसे। ये देखो, पॉजिटिव 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 के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद ये क्या हुआ? ये हुआ नेगेटिव, ये क्या हुआ? नेगेटिव नेगेटिव। 32 नेगेटिव, 24 नेगेटिव, 12 दूनी 12 चौक 48 नेगेटिव, 3 तिया 8 छक 48 नेगेटिव, प्लस x की पावर 4 32, नहीं 16। कुछ फायदा हुआ? नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये भी नहीं होगा। अब x इक्वल टू 2 इज फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 12x² माइनस 24x प्लस 32 है ना। अच्छा, यहाँ 6x³ प्लस कर दे रहा है ना। अच्छा, हल्का सा ये चेंज है, माइनस प्लस 2 रखते हैं। 16 माइनस 6 है 48 प्लस 12 चौक 48 माइनस 48 प्लस 32, आंसर 48 यहाँ से गया, 16 और 32 48 माइनस 48, सी इज द आंसर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x प्लस 1 इज अ फैक्टर। देखो कहीं कहीं मैं माइनस प्लस इसलिए करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन देख करके दिमाग लगा लो ना कि यार ये सब प्लस हो जाएंगे, ए यहाँ पे ज्यादा निगेटिव हो जा रहा है तो ये भी आंसर नहीं होना है, ये भी आंसर नहीं होना है। आपने अगर पहला वीडियो मेरा देखा था सीडीएस का, मैंने बोला हुआ है क्वेश्चन से पूछ लो आंसर क्या होता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बकायदा सॉल्व करोगे और फिर आंसर लेके आओगे, नहीं। ऑप्शन 4 दिए हो तो पूछ लो भैया तुम आंसर हो? नहीं। तुम आंसर हो? नहीं। तुम हो? नहीं। ठीक है, तुम आंसर हो गई। उससे फिर पूछोगे चौथे वाले से, 3 आंसर नहीं, चौथा अपने आप आंसर होगा। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं आंसर हूं तो फिर उसे टिक कर देना। जैसे सी वाले ने बोल दिया कि मैं आंसर हूं, अगर सी वाला भी नहीं होता मैं डी मार्क निकल देता। हाँ, या तो ये ऑप्शन का आंसर डी, या नहीं तो फिर बोनस है। For what value of k x plus 1 is a factor of x³ plus kx square minus x plus 2? For what value of k x plus 1 is factor of k, कॉमा लगाना चाहिए यार, x plus 1 is factor of, ठीक है, नहीं तो ये समझ आता है k x plus 1 हो जाता ना, कॉमा लगा देना चाहिए कहाँ पे। तो कर लेना, x plus 1 is factor ना, x equal to -1 रख लो,